क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे भविष्य के बारे में पहले से ही कोई सब कुछ जानता हो? क्या यह संभव है कि कोई संत वर्षों पहले हमारे समय के बारे में भविष्यवाणी कर जाए और वह एक एक करके सच होती चली जाए? नीम करौली बाबा एक महान संत, एक रहस्यमय शक्ति जिनकी कही गई कई बातें सच साबित हो चुकी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने आने वाले समय के लिए भविष्यवाणियां की थी? क्या हम एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं? क्या आने वाले समय में हमें किसी संकट से गुजरना पड़ेगा? क्या कोई चमत्कार होने वाला है? आज हम आपको बाबा की उन रहस्यमयी भविष्यवाणियों के बारे में बताएंगे जो शायद आपके जीवन को भी बदल सकती हैं। नीम करौली बाबा कोई ज्योतिषी नहीं थे, फिर भी उन्होंने कई ऐसी बातें कही जो बाद में सच साबित हुई। बाबा बिना किसी तामझाम के सीधे सीधे साधारण शब्दों में कुछ कह देते थे और भक्त बाद में महसूस करते थे कि बाबा ने पहले ही सब कुछ बता दिया था। कई बार बाबा ने हंसते हंसते कुछ कहा और वो भविष्यवाणी बन गई। बाबा कहते थे, सब राम के हाथ में है, जो होगा अच्छा होगा, लेकिन जो नहीं समझेगा वो कठिनाई झेलेगा। भारत और विश्व में बड़े बदलाव के संकेत आएंगे। बाबा ने कहा था, आने वाला समय बड़ा परिवर्तन लाएगा। लोग दौड़ेंगे लेकिन मंजिल समझ नहीं आएगी। जो राम का नाम जपेगा वही बचेगा। इसका क्या मतलब है? बाबा के कहने का अर्थ यह था कि आधुनिक दुनिया में भौतिकता बढ़ेगी, लेकिन लोग मानसिक शांति खो देंगे। टेक्नोलॉजी और विज्ञान का विकास होगा, लेकिन आध्यात्मिकता कम हो जाएगी। लोगों की जिंदगी में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, लेकिन सच्ची खुशी कम होती जाएगी। आज क्या हो रहा है? सोशल मीडिया, एआई और तकनीकी विकास तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग पहले से ज्यादा तनाव में हैं। बाबा कहते थे कि जो लोग आध्यात्मिकता की राह पर चलेंगे वे ही इस बदलाव के बीच में शांत और खुश रह पाएंगे। प्रकृति का प्रकोप और आपदाएं। बाबा ने कहा था, पृथ्वी का धैर्य कमजोर होगा, पानी और आग दोनों परेशान करेंगे। इसका क्या मतलब है? बाबा ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर बहुत पहले ही इशारा किया था। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन से जूझ रही है। बाढ़, भूकंप, जंगल की आग, यह सब बाबा की कही बातें सच होने जैसा ही है। इसका समाधान क्या है? बाबा कहते थे कि प्रकृति की रक्षा करना भी पूजा का एक रूप है। हमें अपने जीवन को सरल और प्राकृतिक बनाना होगा, तभी इस संकट से बच सकते हैं। बाबा ने कहा था, भारत सोया है लेकिन जागेगा। राम का नाम फिर से गूंजेगा। इसका क्या मतलब है? बाबा ने पहले ही देख लिया था कि एक समय आएगा जब भारत आध्यात्मिक शक्ति में फिर से जागृत होगा। योग, ध्यान और भक्ति की ओर लोग लौटेंगे। हाल के वर्षों में भारत में भक्ति और सनातन धर्म की ओर लौटने की लहर तेजी से बढ़ रही है। आप इस बदलाव में कैसे शामिल हो सकते हैं? बाबा के बताए राम नाम जप को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा दें, जिससे आने वाली पीढ़ी भी इस जागरूकता का हिस्सा बने। बाबा ने हमें 3 बातें सिखाई थी। राम का नाम लो, सब ठीक होगा। प्रकृति और सादगी से प्रेम करो। आध्यात्मिकता को अपनाओ, वरना मानसिक अशांति बढ़ेगी। जो बाबा की राह पर चलेगा उसके जीवन में शांति और सुख बना रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और बाबा की भविष्यवाणियों से कुछ नया जानने को मिला तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपको बाबा से जुड़ा कोई अनुभव हुआ हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाबा की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। जय श्री राम, जय श्री नीम करौली बाबा जी। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे अगले आध्यात्मिक वीडियो से जुड़े रहें।